जीवन को सुखद व आनंददायक बनाने को लेकर होलिका दहन पर जबरदस्त व चमत्कारी उपाय देखिए ज्योतिर्विदाचार्य के.बी. शर्मा के साथ। नमस्कार मित्रों, मैं नवरंग न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल के सौजन्य से आप देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो। मैं ज्योतिर्विद के.बी. शर्मा आपके कल्याण के लिए, सुख समृद्धि व बाधाओं के निवारण के लिए, आपके अवरुद्ध मनोवांछाओं की पूर्ति के लिए यह ब्रह्मा के वरदान की 3 रात्रियों के विषय में सबसे पहला आपको बता रहा हूं कि ब्रह्मा का इस धरती के लोगों के लिए एक वरदान है कि 3 रात्रियां, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, इन 3 रात्रियों के अंदर जो भी व्यक्ति रात को लगभग यूं मानिएगा 9 बजे से और प्रातः 3 बजे तक जागरण करता है, उसे अपनी मनोवांछाओं की पूर्ति के लिए या जो मैंने उपरोक्त विवरण दिया आपकी बाधाओं के लिए, बाधाओं की निवृत्ति के लिए और आपकी सुख समृद्धि के लिए 50-60% सिद्धि तो इन रात्रियों को जागरण से ही मिल जाती है। इसलिए रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया। इन 3 रात्रि कौन कौन सी रात्रि हैं? काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि। तो काल रात्रि है महाकालिका में, जिसमें महाकालिका का पूजन हो जाता है, यानी कि जो अपन लक्ष्मी पूजन करते हैं वो है काल रात्रि। उसके अंदर खास तौर से वार्डिक वाड़मय में काली पूजन का विधान है। काल रात्रि, महारात्रि, महाशिवरात्रि जो भी कुछ दिन पहले गई है, और मोहरात्रि ये जो आप होलिका की जो रात्रि है इसका नाम रखा गया है मोहरात्रि। तो इन पर जो है पृथ्वी पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी जो है ना भारी मात्रा में सक्रिय रहती है एवरी टाइम इन रात्रियों में, 3 रात्रियों के अंदर। तो होता क्या है कि अब ये जो है हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सी एनर्जी को चुने, अपने लिए कौन सी एनर्जी को अपने अंदर क्रिएट करें, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें या नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करें। अब नेगेटिव एनर्जी तो क्या है कि लोग इन रात्रियों में खास तौर से जुआ खेलना, नशा करना या और कोई दुर्व्यसन करना, ऐसे लोग लगलाते हैं, तो वो होगी नेगेटिव एनर्जी। और यदि आप साधना करते हैं, देव स्मरण करते हैं, अपने दुखों की निवृत्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो आपको ईश्वर का सानिध्य दो, तो वो होगी आपकी पॉजिटिव एनर्जी। तो इस प्रकार ये जो होली की रात्रि है ये है मोह रात्रि, यानी ये रात्रि तमोगुण इसमें प्रधान रहता है होली के दिनों। यानी होलाष्टक से ही शुरू हो जाता है तमोगुण का प्रभाव, क्योंकि चंद्रमा यहाँ खास तौर से होलिका के दिन भद्रा रहेगी, होलिका के दिन ग्रहण की संभावनाएं, मतलब पूर्णिमा के दिन ग्रहण की संभावनाएं रहेंगी। तो होलाष्टक से ही यहाँ तमोगुण का प्रभाव जो है धरती पर शुरू हो जाता है। तो इस तमोगुण को हम रजोगुण में परिवर्तित करें या सतोगुण में परिवर्तित करते हैं, ये हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगा, हमारी इच्छाओं पर डिपेंड करेगा। यदि हमें ईश्वर का चिंतन करना है तो हम सतोगुण में परिवर्तित कर लेंगे। यदि हमें साधना करनी है, ईश्वर का साधना अपने कल्याण की दृष्टि से, जन कल्याण से करनी है, तो हम जो इसको सतोगुण में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। यदि हमें वांछाओं की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करना है तो हमें रजोगुण में जो हम इसको जो है कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो ये भी आप हम पर ही निर्भर करता है कि हम इसको किस चीज में कन्वर्ट करें। तो इन रात्रियों का जैसा कि मैंने आपको बताया कि 60% फल तो रात्रि जागरण से ही मिल जाता है। तो सामान्यतया हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई चिंता, किसी भाव की चिंता तो रहती है, और नहीं तो ईश्वर चिंतन में भी एक चिंता रहती है कि मैं भगवान का साक्षात्कार कर पाऊं, मैं भगवान के मैं मोक्ष को प्राप्त कर पाऊं, ये भी चिंता है। और दूसरी तरफ ये भी एक चिंता हो जाती है कि जो है मेरे भाई फला काम नहीं हो रहे, पुत्र का विवाह नहीं हो रहा, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, शत्रु बाधा चल रही है। तो ये रजोगुण और जो है सत्वगुण, तमोगुण को हम इसमें अपनी इच्छा अनुसार जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन रात्रियों का आप सांसारिक कामनाओं के लिए उपयोग करें, और करना चाहें तो उसके लिए मैं आपको 2-1 ऐसे उपाय दे रहा हूं जो इन रात्रियों में सफल होते हैं। ये यानी कहना चाहिए कि किए हुए प्रयोग हैं। यदि आप इनको श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक, निष्ठापूर्वक करेंगे, इनमें आपकी श्रद्धा रहेगी, विधि को पूरा फॉलो करेंगे,
तो आपको इसमें सफलता मिल जाएगी। तो क्या करना है, आपको अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई भी तरह की बाधा आपके व्यापार में है, आपके जीवन में है, रोग व्याधा है और कोई वांछा पूर्ति की व्याधा है, शत्रु व्याधा है, तो इन सबके निवारण के लिए हमको करना क्या है कि जलती हुई होली में, होली का तात्पर्य उसी दिन से है क्योंकि हम दूसरे दिन रंग खेलते हैं उसको भी होली बोलते हैं, लेकिन हमारा यहाँ तात्पर्य होली से उसी दिन से जिस रोज होली का दहन होता है। तो मैं पूरी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि होली का दहन कब होगा, किस प्रकार होगा, किस समय होगा, ये सारा आपको पूर्व विदित है। तो जिस दिन होली हो उस जलती होली के अंदर आपको घर से लेनी है 2 घी के अंदर भीगी लौंग और एक उसमें रखना है पताशा और एक लेना है आपको भीमसेनी कपूर की टिकिया, भीमसेनी कपूर की, लेकिन ध्यान रखें नॉर्मली केमिकल कपूर नहीं है। और इस सारे को जो है आप एक पान के अंदर, नागर पान के अंदर जो है उल्टा नागर पान पर इसको जो है आप रख दीजिएगा। फिर एक नारियल ले लीजिएगा, उस नारियल पर इस नागर पान को मूली से अटैच कर दीजिएगा। इस पर जो है बड़ा प्रेम से कंसंट्रेट होकर के कि हे होलिका देवी, हे नरसिंह भगवान, मैं अपने इन बाधाओं के, जो भी आपकी बाधा है, शमन के लिए ये प्रयोग कर रहा हूं, इसकी सफलता आप पर निर्भर है, कृपया इसको संपादित करें। इस प्रकार इसको जो आप 7 बार अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा दीजिएगा। इसके बाद आप जहाँ होली जलती है उस स्थान पर पहुंच जाइएगा डायरेक्ट, बिना किसी से बोले चाले सीधे, और वहां जाकर के होली की भी 7 परिक्रमा कर दीजिएगा, जलती होली की। और जब आप उसकी 7 परिक्रमा कर देते हैं तो 7 परिक्रमा के एंड में जो है आपको हरे, इसमें बोलते एक मंत्र है नारायण अनंताय, नारायण अनंताय हरे नरसिंह प्रहलाद बाधा हरे, नारायण अनंताय हरे नरसिंह प्रहलाद बाधा हरे। इस मंत्र को 3 बार, 5 बार, 7 बार स्मरण कर लें। तो मैं बोल देता हूं, ध्यान रखने, बड़े काम का मंत्र, होली के दिन काम लेने का है। नारायण अनंताय हरे नरसिंह प्रहलाद बाधा हरे, इतनी सी बात है। इस मंत्र को हम जो है 3-5 बार मन में बोल करके जो होली के 7 परिक्रमा की हैं उस दौरान अपनी कामना को मन के अंदर धारण करते हुए तो फिर आप जो बड़े आराम से अपने घर आ जाइएगा। बस ये आपका एक दिन का ये प्रयोग हो गया। अब मैं आपको एक दूसरा प्रयोग और बता रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आप जो है और भी आपकी कोई कठिन जो है मतलब व्यापार स्थल के, यानी उसकी बाधा निवृत्ति के लिए कहीं, जैसा कई दफा सुनने में आते मेरे भाई दुकान को बांध दिया, मेरे साथ कुछ फलाना नेगेटिव कर दिया, कि मेरे ऊपर कोई दुकान पे मेरे को नुकसारा कर दिया, या मेरे घर पे कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जीज बढ़ रही हैं, कुल मिला के एनर्जीज का खेल। तो उनकी शांति के लिए आप जो है होली, अब जिस रोज होली है, होली का तात्पर्य वही होली, तो होली के प्रातः काल में अपने दैनिक पूजा स्थल पर, अपने दैनिक कष्ट निवृत्त होकर के पूजा स्थल पहुंच जाए, एक पत्ते पर लाल कपड़ा बिछा ले में और उसमें 500 रखे गोमती चक्र, थोड़ी सी काली उड़द, थोड़ी सी मसूर, 1-1 चुटकी है, जो 3 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी, उसमें 1 चुटकी नाक केसर, ये सब सामग्री एक पान के पत्ते पर 2 इलायची, 2 लौंग, तो पीली सरसों रख करके उस पर सिंदूर से लाल जो आपका वस्त्र है उस पर लिख दें ओम लक्ष्मी नरसिंहाय नमस्ते, ओम लक्ष्मी नरसिंहाय नमस्ते, ओम लक्ष्मी नरसिंहाय नमस्ते। ये सिंदूर से आप उस पर लिख दीजिएगा। तदुपरांत जो है आपका क्या करना है कि बाएं हाथ में चावल रखकर, लेफ्ट हैंड में चावल ले लें और ओम लक्ष्मी नरसिंहाय नमस्ते मंत्र का 108 बार आप जाप करते हैं। लेफ्ट हैंड में चावल है, दाएं हाथ में माला है, 108 बार ओम लक्ष्मी नरसिंहाय नमस्ते, 108 बार इसका आप जाप कर लें। तथा अब उन चावलों को उस पोटली की सामग्री पर आप जो है छोड़ दें। अब इससे वहीं रहने दें, भगवान की पूजा संपादित कर ले, जो आपकी दैनिक पूजा है उसमें जो भी आरती वगैरह जो क्रम है आपका पूरा करके इसको वहीं रहने दें। अब रात को आपको क्या करना है, होली का अपना दहन हो जाएगा। नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग उस होली दहन में से चुटकी राख ले आइएगा, उस राख को ला करके उस विभूति को किसी पर छोड़ दीजिएगा। हैं बस उस प्रक्रिया से फिर पुनः एक बार
ओम लक्ष्मी नरसिंहाय नमः का 108 बार वही चावल रख करके दाएं हाथ से जाप कर लें और चावलों को उस पर छोड़ दीजिएगा। बस दीर्घ काल तक जो है इसको जो है आप अपना लाभ प्राप्त करने के लिए दुकान के द्वार पर इस पोटली को बांध दे, दुकान की बाधा के लिए। घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज बढ़ रही हैं, यानी घर के अंदर कलेश रहना, कलह रहना से बातें बढ़ रही हैं, तो इसको जो अपने द्वार पर बांध दें। बस ये जो आपको करना है, तो इससे आपका ये एक दीर्घ काल के रोगियों के लिए एक विशेष उपाय जो मैंने शास्त्र में निर्धारण किया है, यानी कि उस रोज आप क्या करें, वही होलिका के दिन उस रोगी को उपटन लगाएं, उपटन लगा करके उसका स्नान करते, उपटन को उतार लेना, उतार कर उस उपटन को एक पात्र में कलेक्ट कर लेना और उसको स्नान करा दें। स्नान कराने के उपरांत रात्रि काल में जब होली जल रही हो, आप वहां उस रोगी को, उपटन को होली के अंदर विसर्जित कर देवें और भगवान नरसिंह से प्रार्थना करें कि इनका जो है ये रोग निवृत्ति प्रदान करें। आप यदि श्रद्धापूर्वक, विश्वास के विधि पूर्वक इसको संपादित करेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। इसी तरह के वीडियोज के लिए आप नवरंग न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जो है लाइक करें, पसंद करें, शेयर करें। जय श्री राम। फिर मिलेंगे।